अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा नूर। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने एक वीडियो देखी जो कि टेड स्ट्रोक की वीडियो है और ये वीडियो है सुरभि गौतम की और इसका टॉपिक है हाउ शी बिकेम एन IAS ऑफिसर। सुरभि गौतम की एक ऐसी स्टोरी है जिससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल स्टोरी है, क्योंकि ये एक छोटे से गाँव से लेकर किस तरह से एक IAS ऑफिसर बनी। इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है, किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा और किस तरह से इनके लिए पॉसिबल हो। सबसे पहले ये बता रहे हैं कि ये एक इंडिया के एक बहुत ही छोटे से गांव में वहाँ पर इनकी पैदाइश हुई। तकरीबन अगस्त का महीना था, बरसाती रात थी, उस दिन इनकी पैदाइश हुई। और इनके जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग, और तकरीबन उनमें 30 मेंबर्स के करीब उनकी फैमिली में लोग रहते हैं, 30 अफराद। तो उनकी फैमिली में जो सबसे ज़्यादा खुश हुए वो दो ही अफराद थे। वो कौन थे? इनके पैदाइश में जो खुश हुए वो इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके पेरेंट्स थे। तो वो सबसे ज़्यादा खुश हुए। और जब उन्होंने यानी कि वहाँ पर जो था, तकरीबन सारे बच्चों को, इतने सारे बच्चे थे उनके घर में, तकरीबन सबको एक जैसा माहौल मिलता था। किसी को कोई अलग चीज़, अलग तरीके से बिहेव नहीं किया जाता था, सबके साथ एक ही तरीके से पेश आया जाता था। उनके गांव का माहौल बहुत ज़्यादा इस तरह से था कि वहाँ की लाइट नहीं होती थी, वो लालटेन में, यानी कि लालटेन की जो रोशनी होती है उसमें बैठ के पढ़ा करती थी। जब वो 5 क्लास के उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए तो उनके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। जिस पर टीचर ने उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, उन्हें बताया कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि कोई भी बच्चा इस तरह से मार्क्स नहीं लाता, और अब तक कोई भी नहीं लाया है, वो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स। उसमें 100 में से 100 मार्क्स आए आपके। तो उस बच्चे को जो, इनको इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, तो उन्होंने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ से इतना नहीं मिल रहा होता जितना मुझे इस स्टडीज़ की वजह से मिला है, तो मुझे इस पे मज़ीद मेहनत करनी होगी, तो इसकी वजह से मुझे सराहा जा रहा है, मुझे मज़ीद अप्रिसिएशन मिलेगी। इस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा और जब बोर्ड मैट्रिक क्लास के पेपर दिए उन्होंने, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, तो उसमें ना सिर्फ इनके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए, बल्कि साइंस में भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। और ये बात पूरे गांव में फैल गई, सबने बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट किया इनको, इनके घर में आके मिठाई लेकर आए, इन्हें बहुत ज़्यादा खुशखबरी दी इनके पेरेंट्स को। और ये बात न्यूज़ में भी चली गई और इंटरव्यूअर भी आया इनके लिए, इनका इंटरव्यू करने के लिए। तो एक शख्स ने इनका इंटरव्यू किया मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस करने के बाद। उनका एक क्वेश्चन था कि आपकी करियर चॉइस क्या है? आपका करियर क्या है? आप क्या क्या चूज़ करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं, मैंने इसके बारे में, मुझे तो नहीं पता कि अभी मुझे क्या चुनना चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको कैसे नहीं पता? आप सोचें, कुछ तो होगा जो आप बनना चाहेंगी, कुछ तो करना चाहेंगी। तो इन्होंने ऐसे कह दिया कि मैं जो हूँ कलेक्टर बनना चाहती हूँ। और उस वक़्त इनके माइंड में कलेक्टर का सही तौर पे मीनिंग भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि कलेक्टर की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो क्या करता है, उसके क्या फ़राइज़ होते हैं, उन्होंने कह दिया। इसी तरह से कुछ दिन गुज़र गए, उन्होंने फिर इंटर के एग्ज़ाम्स दे दिए और इंटर के एग्ज़ाम्स में भी इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और मेरिट बेस पर इनको एक बाहर मतलब दूसरे शहर में, एक बहुत बड़े शहर में इनको एडमिशन मिल गया कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद जब ये अपने गाँव को, छोटे से गाँव को छोड़कर उस शहर में गई, तो उनके लिए मुश्किल था, ज़ाहिर-सी बात, अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को और इस तरह का माहौल छोड़ के एक बड़े शहर में जाना। तो जब इनकी क्लास का फर्स्ट डे था और मैम की जो क्लास चल रही थी, लैब की क्लास चल रही थी, और जब ये वहाँ पर एंटर हुईं, तो उनकी जो मैम थी उन्होंने कहा कि टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करके दिखाएँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, ये गाँव से ताल्लुक़ रखती थी, गाँव से गई थी, वहाँ पे कहाँ प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं जहाँ पे बंदा प्रैक्टिकल करे। तो उनको तो नहीं पता था इसके बारे में, उनको तो प्रैक्टिकल करना नहीं आ रहा था। तो जब टीचर ने, इनकी मैम ने दोबारा इनसे कहा कि टेस्ट ट्यूब लेकर आओ, और जब ये टेस्ट ट्यूब उठाई इन्होंने तो डर के मारे इनके हाथ से गिर गई। ख़ैर वो टीचर ने इतना नोटिस नहीं किया उस बात का। फिर उसके बाद जब ये क्लास में गई तो क्लास में इंजीनियरिंग की क्लास चल रही थी। तो वहाँ पे क्या था कि सब लोग अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रहे थे, और जब इन्होंने सुना कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना है तो उनके हाथ पैर काँपने लगे, बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मैं किस तरह से करूँगी। मुझे तो इंग्लिश आती नहीं, ज़ाहिर है गाँव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़कर आई हूँ, मुझे तो इंग्लिश में इतना अच्छे भी नहीं हूँ, मैं किस तरह से इंट्रोडक्शन दूँगी। ख़ैर टूटे-फूटे अल्फाज़ों में लोगों के लफ्ज़ सुनने के बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया। लेकिन टीचर ने इनसे एक और क्वेश्चन कर लिया, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल? ज़ाहिर है फ़िज़िक्स में अच्छी थी, इनको सब कुछ आता था, फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी इनको, और पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो हिंदी में अगर देने की बात होती तो ये दे देती आंसर, तो इस वजह से ये इंग्लिश की वजह से चुप हो गई।
तो जिस पर टीचर ने उनसे कहा कि आप वाकई इंटर कर कर आई हैं, आप वाकई अपने एग्ज़ाम्स में पास होकर यहाँ तक पहुँची हैं। तो जिसकी वजह से वो अपने रूम में गई। रूम में जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोईं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। अपने पेरेंट्स को कॉल करके उन्होंने कहा कि मैं वापस आना चाहती हूँ, ये कॉलेज मेरे लिए नहीं है, ये शहर मेरे लिए नहीं है, यहाँ के लोग मेरे लिए नहीं हैं, मैं ये सब नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल है। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, अगर तुम आना चाहती हो तो तुम आ जाओ, लेकिन अगर तुम आ गई तो तुम अपने जैसी 1000 लड़कियों के लिए दरवाजे बंद कर दोगी, कि उनके लिए जो दरवाजे तुम खोलोगी अपनी इस मेहनत से, वो चीज़ बंद हो जाएगी, वो भी नहीं आ पाएंगी। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे अब कुछ करना है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने फिर अपने यानी कि ख़ुद को उन्होंने इस काबिल बनाया कि वो इंग्लिश में बात कर सकती हैं, और आज टेड टॉक पर आकर वो अपनी जर्नी बता रही है, इंग्लिश में वो भी। तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्स दिए, और उसके बाद जब उनको साइंटिस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जाना था, तो वो घबराए थे कि इंटरव्यू किस तरह से होगा। उन्होंने अपने सीनियर से मशवरा किया, उनसे पूछा कि किस तरह का होगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो उनके सीनियर ने इनको बहुत ज़्यादा डरा दिया, लेकिन वहाँ गई, वहाँ जाकर भी इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और सिलेक्ट हो गई और न्यूक्लियर साइंटिस्ट के तौर पर सामने आई। फिर उसके बाद इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा, अपनी स्टडीज़ को जारी रखा, और फिर 2-3 एग्ज़ाम्स देने के बाद उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए, और इंजीनियरिंग रेलवे में इंजीनियरिंग की पोस्ट पर आ गए, इंजीनियर की पोस्ट पर, और वहाँ पर भी उन्होंने काम स्टार्ट किया। मुंबई शिफ्ट हो गए इसके बाद। फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर हूँ, मेरी सैलरी इतनी अच्छी है, सरकारी नौकरी मिल गई है मुझे, तो अब मुझे क्या ज़रूरत है आगे पढ़ने की, आगे मेहनत करने की, बस अब मैं काम करूँगी और मुझे सैलरी मिलेगी बस। तो इस चीज़ में उनको खुशी नहीं हो रही थी, किसी किस्म की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी कि मैंने कुछ कर दिया या मैं इस काबिल पहुँच चुकी हूँ। उन्होंने अपनी अम्मी को कॉल की, अपनी मदर से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने इतना कुछ हासिल कर लिया, मैं यहाँ तक पहुँच गई, अब मेरी सैलरी भी इतनी अच्छी है कि मैं आराम से ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, लेकिन मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। तो उनकी मदर ने कहा कि याद है जब तुमने मैट्रिक एग्ज़ाम्स दिए थे और तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था, तो तुमने उस इंटरव्यू में क्या कहा था। तो उन्होंने जब वो इंटरव्यू दोबारा से देखा, पढ़ा, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हाँ, मैंने तो कलेक्टर बनना था। क्योंकि इनका जो ख्वाब था वो क्या था, इनका ख्वाब था कि अपने गाँव से ये बिजली की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हॉस्पिटल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे कलेक्टर के लिए एग्ज़ाम्स देने हैं और उसमें पास होना है। लेकिन कुछ टाइम के लिए डिमोटिवेट हो गई कि मैं किस तरह से करूँगी, मैं अपनी जॉब को कैसे लेके चलूँगी, जॉब के साथ साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह करूँगी, बहुत मुश्किल है। तो फिर इनकी मदर ने इनको समझाया कि बेटा देखो, तुम 23 साल की हो और मैं भी 23 साल की थी जब मेरे 3 बच्चे थे, और उन बच्चों की परवरिश भी की मैंने, और उसके अलावा मैं जॉब भी करती थी, अपने घर को भी संभालना, आकर खाना वगैरह बनाना। तो बेटा तुम्हारे लिए तो तुम सिर्फ जॉब कर रही हो, और वो भी सिर्फ अपने ड्रीम्स को पूरा कर रही हो। तुम्हें इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इस चीज़ को पूरा करना है, इस ख्वाब को पूरा करना है। तो फिर उन्होंने इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की और मेहनत की, और इस मेहनत का इतना अच्छा उनको फल मिला कि वो कलेक्टर बन गई। तो मतलब इस वीडियो का लास्ट में हमें यही मैसेज मिला कि हमें अपने ख्वाबों को, जो ख्वाब हम देखते हैं, हमें उन ख्वाबों को पूरा करना चाहिए। एक छोटे से गाँव से ताल्लुक़ रखती थी वो लड़की, लेकिन वो आज क्या बन गई। ज़रूरी नहीं कि मतलब कि अगर हम अमीर हैं तो हम ही अपने ख्वाब को हासिल कर सकते, नहीं, अगर हम मेहनत करें तो एक गरीब के घर का बच्चा भी कुछ बड़ा करके दिखा सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।